हेलो दोस्तों, आज मैं फिर वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग के बीच से आया हूं और मैं आप लोग को पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा रहा था। और पिट्स इंडिया एक्ट में आप 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का चर्चा किया था। और 1784 में जो हम चल रहे थे बुआ, तो उसमें बताए थे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कुछ एक दो पॉइंट बताए थे। और एक दो पॉइंट बताने के बाद फिर आज आप लोग को उसके आगे लेकर के चलता हूं। और मैं पहले भी कहा हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं बाबू, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। चूँकि मेरा कोचिंग का नाम है स्टेप अप जीएस एकेडमी। जहां तहां जैसे तैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। बस 1700 पहले चले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में चला, उसके बाद फिर कहाँ चले 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में चले, उसके बाद फिर चलेंगे आगे जो पॉइंट आएगा आप लोग को। ठीक है, तो बाबू रे, तो अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अब लिखिए और सुनिए और उसके साथ में क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और आज आप लोग अपना हेडिंग बनाइएगा। पिट्स इंडिया एक्ट का कुछ पॉइंट था, वहाँ से मैं आप लोगों को डील करूँगा। तो लिखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया 1784 के बारे में मैं कल नेक्स्ट वीडियो में जो था ना, जो पिछले वाला वीडियो था, उस वीडियो में मैं पिट्स इंडिया के बारे में कुछ चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद मैं आज आगे टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ और उसमें आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिएगा और कॉपी कलम लेकर के एकदम तैयार हो जाइए, एकदम दिलो दिमाग से, और तैयार होकर के आप लोग अपना पढ़ाई में जुड़ जाइए। तो सबसे पहले आप एक बात लिखिएगा वगैरह कि पिट्स इंडिया पे हम बताए थे कि पिट्स इंडिया एक्ट को नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था कि कहाँ ब्रिटेन के कौन थे, ब्रिटेन के पिट्स तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने अपने ही नाम पर इसको रखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद सबको अलग अलग किया था, कार्य को, व्यापार को, सैनिक शक्ति को, सबको क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। उसके बाद अलग अलग करने के बाद जो आप लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा बुआ, आप लोग एक बात लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि व्यापारिक क्रियाकलापों, व्यापारिक क्रियाकलापों का, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक, कंपनी के निदेशक के हाथों, कंपनी के निदेशक के हाथों, कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले की तरह रखते हुए, कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाओं, रखते हुए राजनैतिक क्रियाओं, ब्रैकेट में लिखिएगा राजनीतिक क्रियाओं, सैनिक, असैनिक राजस्व संबंधी, सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी नियंत्रण के, राजस्व संबंधी नियंत्रण के, राजस्व संबंधी नियंत्रण के एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल में स्थापना, नियंत्रण मंडल की स्थापना किया। एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया। सबसे पहले कहता है बोले कि व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के, क्या कहता है कि व्यापारिक क्रियाकलापों के कंपनी के
व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों, क्या कहता है, निदेशक के हाथों पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी नियंत्रण के एवं पर्यवेक्षण, क्या कहता है, पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया। ठीक है ना, इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की किया, स्थापना किया। ये बात को किसमें बोला जा रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला जा रहा है, और ये बात आप लोग जान रहे हो कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें बात बोला जा रहा है कि व्यापारिक क्रियाकलापों को, तो व्यापारिक क्रियाकलापों तो व्यापार करने के लिए तो आया ही था, कंपनी व्यापार करने के लिए ना आया था, और उसमें कह रहा है कि क्रियाकलापों को, यानी जो कार्य उसमें हो रहा है, क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक, कंपनी के निदेशक के हाथों, क्या कहता है, कंपनी के निदेशक के हाथों, यानी कंपनी के देखने वाला लोग जिसको कहा गया निदेशक, जो देख रेख कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपनी के निदेशक के हाथों पहले की तरह, क्या कहता है, पहले की तरह रखते हुए राजनैतिक क्रियाओं, क्या कहता है, राजनैतिक क्रियाओं, सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी नियंत्रण के एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक पर्यवेक्षण कहने का मतलब होता है वही उसका देख रेख करना। पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय, इसको याद रखना बोल रहे, इंग्लैंड में कितना सदस्यीय, 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया। इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया, यानी कंपनी के पर्यवेक्षण हेतु देख रेख करने के लिए, ठीक है ना, राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक, राजस्व, इन सब चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए, पर्यवेक्षण रखने के लिए क्या किया गया, पर्यवेक्षण रखने के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया। कोची का स्थापना किया, नियंत्रक मंडल की स्थापना किया। तो कितना सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया, तो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया। आप लोग को बार बार मैं बोलता हूं कि मैं एक बार को कम से कम 5 से 6 बार दोहराता हूं। इसके पीछे यह भी रीजन है कि आप लोग को क्या जब लिखे और मेरे बातों को सुने तो आप लोग को कहने का मतलब याद हो जाए। बार बार हर वीडियो में इस बात को बोलता हूं बाबू कि यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, या कहने का मतलब कि एक चीज को 5 बार बोल रहे हैं, इसके पीछे मेरा यही लॉजिक है कि आप लोग क्या करें, आप लोग को मतलब एकदम जेहन में इस बात आ जाए कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि 6 सदस्यीय नियंत्रण, क्या कहता है, नियंत्रण मंडल की कोची किया, स्थापना किया। तो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया, और कहां में किया, तो इंग्लैंड में किया। और ये सब जो कार्य हो रहा है, तो सिर्फ एक कंपनी जो आया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए, वो सब कंपनी में घटना घटित हो रही है, ठीक है ना, वो सब कंपनी में जो काम हो रहा है उसमें इस बात को कहा जा रहा है। तो उसमें इस बात को कहा जा रहा है, तो उसमें निदेशक है, उसको नियंत्रण करना है, पर्यवेक्षण करना है, चलाना है, ठीक है ना। तो इन सब रूलों को क्या किया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कहा किया कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पिट्स, यानी कहने का मतलब तो उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। अब विलियम पिट्स उनका नाम था, ठीक है ना। तो विलियम पिट्स नाम था, और हम लोग तो पढ़ रहे हैं कुछ भारत के संवैधानिक विकास। अब भारत के संवैधानिक विकास गते गते क्या होते आ रहा है, भारत के संविधान का क्या होते आ रहा है, विकास होते रहा है। क्योंकि पहले भी मैं बताया था कि जो भी बात मैं पढ़ाऊंगा आप लोग का, तो एकदम कहने का मतलब कि एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जैसे कि ऊपर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आए, अब हम लोग आएंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भी पॉइंट है, उसमें हम लोग आएंगे, और उसके बाद करते करते हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, 1947 तक। तो 1947 तक पहुंचे, अभी तो हम लोग पहुंचे 1784 तक, और 1784 से कर हम लोग 1947 तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम होते होते 1935 से होते होते कहां तक पहुंचेंगे, 1947 तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो वही बात हम लोग आप लोग को बता रहा हूं मैं बाबू कि व्यापारिक क्रियाकलापों, एक कंपनी है, कंपनी आया है व्यापार करने के लिए, और कंपनी में कहने का मतलब वर्कर को लेकर के, राजस्व को लेकर के, सैनिक को लेकर के, असैनिक को लेकर के सब रूल रेगुलेशन तैयार किया जा रहा है। और वही रूल रेगुलेशन आज तक कहने का मतलब क्या बन गया, छोटा छोटा जो सब रूल रेगुलेशन बना था, और आज आकर के बहुत बड़ा कौन चीज कर लिया, रूप धारण कर करके आज इतना बड़ा संविधान बन गया है, ठीक है। इतना बड़ा संविधान बन के तैयार हो गया बुआ। अब सुनिए, अब यहाँ पे कहता है कि व्यापारिक क्रियाकलापों को, एकदम दिमाग में बैठे, कौन क्रियाकलापों को, व्यापारिक क्रियाकलापों को, ठीक है। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी, तो सबसे पहले नारायण कीजिए कि इसको व्यापारिक क्रियाकलापों को, उसके बाद क्या कहता है, कंपनी, ठीक है ना, कंपनी के निदेशक के हाथों, ठीक है ना,
कंपनी के निदेशक के हाथों पहले की तरह रखते हुए, कंपनी के निदेशक के हाथों पहले की तरह रखते हुए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कंपनी में जो रूल रेगुलेशन चल रहा था तो उसके पहले की तरह रखते हुए, क्या कहता है, पहले की तरह रखते हुए राजनैतिक क्रियाओं, क्या कहता है, राजनैतिक क्रियाओं, सैनिक असैनिक राजस्व संबंध, ये सब कौन सी है, राजनीतिक क्रियाओं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कहता है, राजनीतिक क्रियाओं, सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी नियंत्रण के एवं पर्यवेक्षण हेतु, नियंत्रण के एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय, एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में है, उसमें कहता है कि पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में क्या किया गया, पर्यवेक्षण हेतु कहाँ में, इंग्लैंड में। पर्यवेक्षण कहने का मतलब कि किसी चीज़ का निरीक्षण करना, किसी चीज़ को देखना, पर्यवेक्षण करना, ठीक है ना। कोई भी आप व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी खोलते हैं तो उसका पर्यवेक्षण तो करवे करते होंगे, चाहे जिस तरह का आपका व्यापार हो, ठीक है ना, चाहे दुकान का व्यापार हो, चाहे जमीन का व्यापार हो, चाहे आलू का व्यापार हो, चाहे बालू का व्यापार हो, जौन सी का व्यापार हो, किसी तरह का व्यापार हो तो उसका तो पर्यवेक्षण करवे कीजिएगा, क्योंकि आप कैपिटल लगाए हैं और कैपिटल लगाए हैं तो उसका देख रेख करवे कीजिएगा, नियंत्रण करवे कीजिएगा, वहां पे आदमी रखवे कीजिएगा, उसमें रूल बनावे कीजिएगा। एकदम ये ऑथेंटिक बात है कि ये सब काम आप कीजिएगा। अब वही चीज यहाँ पे कह रहा है, नियंत्रक के एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय, कुछ बनाया गया, एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की कौन सी किया गया, बोले स्थापना किया गया। यानी 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कौन सी किया गया कि एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना किया गया। कहाँ में किया गया, तो इंग्लैंड में किया गया। कितना सदस्यीय, 6 सदस्यीय। कौन सी किया गया, नियंत्रक मंडल की स्थापना किया गया। कहाँ में किया गया, तो इंग्लैंड में किया गया। कौन से एक्ट में किया गया, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट उसको नाम क्यों पड़ा, तो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट्स। विलियम पिट्स के नाम पर ही इस एक्ट को रख दिया गया। कौन सी, इस एक्ट को ही नाम रख दिया गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इतने बात को तो याद करना है, यही चीज को तो लिखना है। अब इसको कहानी की तरह एकदम पढ़ लीजिए और कुछ नहीं कहानी की तरह पढ़ना, बस इसमें दिमाग में यही बात को रखना है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और विलियम पिट्स के नाम पर इसको पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अब विलियम पिट्स कौन थे, तो 1784 के दशक में कौन से थे वहां, विलियम पिट्स तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और नियम कानून बनाने में वो भी तत्पर थे। और नियम कानून जब बना रहे थे तो उसी में कहने का मतलब होता है अपने नाम पर कौन सी कर दिए, पिट्स इंडिया एक्ट रख दिए 1784। विलियम पिट्स जो तत्कालीन ब्रिटेन के कौन सी थे, प्रधानमंत्री थे। और कहने का मतलब कि कौन सी किया, तो वहां कहता है कि पर्यवेक्षण के लिए, देखरेख के लिए, नियंत्रण के लिए, निदेशक के लिए कुछ आदमी थे, उनके लिए रूल रेगुलेशन तैयार किया जाए। पोस्ट के बंटवारा हुआ, पद के बंटवारा हुआ, माने पद बना, ठीक है ना। उसी पे कहा गया कि एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय कौन सी, देखिए यहाँ पे बन रहा है 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की कौन सी की गई, स्थापना किया। 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल के स्थापना किया। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, एक बार मैं लास्ट बार आप लोग को बोल देता हूं बाबू। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी में क्या कहता है, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के में मत लिखिएगा के, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाओं, सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी नियंत्रण के एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना किया गया। तो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना किया गया। तो आगे हम बताते हैं कि वो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल कौन है, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं बाबू, और उसके बाद में फिर वो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का जो स्थापना किया गया है इंग्लैंड में, उसके बारे में फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और आप लोग लिखिए, और आप लोग लिखिए, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हैं फॉलोअर, चाहे जो भी पढ़ते हैं, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग मेरा वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं। और अपने ग्रुप में भी इधर उधर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी, जितने हैं दोस्त भाई बंधु जो भी हैं, वो सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है बुआ, और ऑफलाइन भी क्लास चल रही है यहाँ पे। और इसके माध्यम से आप लोग को जो वीडियो से पढ़ रहे हैं वीडियो से पढ़िए, ऑफलाइन आना चाहते हैं आइए। ऐसा 12th का एग्ज़ाम हो गया है आप लोग को, शायद जो भी विद्यार्थी 12th में कंपटीशन करना चाहते हैं तो मसौढ़ी में स्टेप अप जीएस में ज़रूर आए। आप लोग से खास निवेदन है बुआरे, आप लोग से निवेदन पूर्वक मैं कह रहा हूँ, सम्मान पूर्वक इस बात को कह रहा हूँ कि एक बार आजमाने जरूर आए, एक बार यहाँ स्टेप अप जीएस में हमको आजमाने जरूर आए और पढ़ कर के देखें। चलिए, तो 1784 यानी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में बुआ रे
पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो कितना सदस्य हुआ? तो 6 सदस्य। कौन सी का स्थापना किया? नियंत्रक मंडल का। कहाँ में किया? तो जाकर के आपको इंग्लैंड में किया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा। विलियम पिट्स वहाँ के तत्कालीन कोई थे? प्रधानमंत्री थे। कौन से डेट में? 1784। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब वो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का जो स्थापना हुआ है, ठीक है ना, जो 6 सदस्य, उसके बारे में आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। तो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का जो हुआ है उसमें लिखिएगा बाबू। तो लिखिए नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल कितना सदस्य हुआ? 6 सदस्यीय। 6 सदस्यीय। कितना सदस्य बोल रहे? तो 6 सदस्य। कौन सी? नियंत्रक मंडल 6 सदस्य, ठीक है। तो 6 सदस्य नियंत्रक मंडल। तो पहला लिखिएगा, एक में लिखिएगा 4, लिखिएगा 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के। 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल, 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के, ठीक है। सेकेंड में लिखना होगा 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के। सेकेंड में लिखिएगा फिर राज्य सचिव, राज्य सचिव। और तीसरा में लिखना होगा रे, तीसरा में लिखना चांसलर, चांसलर एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ कौन सी? एक्सचेकर, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। नियंत्रक मंडल के, ठीक है ना, 6 सदस्य। क्या बताए थे हम? शुरू बताए थे कि 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के कुछ किया गया है, स्थापना किया गया, मतलब 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया। कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है ना। और उसमें क्या कहता है? तो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल में कुछ हुआ 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल। क्या कहता है? 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल, ठीक है। दूसरा में क्या कहता है? राज्य सचिव। तो 4 1 5 और यहाँ आपका आगे कौन सी? छठा। तीसरा में क्या गया? छठा, ठीक है। 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल, इसमें लिखिएगा राज्य सचिव और चांसलर ऑफ कौन सी? एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल और दूसरा में राज्य सचिव और फिर कहता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है ना। यानी कहता है आपको कि ये इंग्लैंड में जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो पिट्स इंडिया एक्ट नाम पढ़ने के पहले हम बता रहे थे कि विलियम पिट्स द्वारा ही नाम रखा गया इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट। और विलियम पिट्स वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो कौन सी थे? वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री से कौन? 1784 के टाइम में, ठीक है। अब 1784 के टाइम में वो जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाई थी। और 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल में क्या बनाई थी? और नियंत्रक मंडल क्यों बना था? कंपनी को चलाने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए, निदेशन करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए। इसीलिए कौन सी बनाया गया था? नियंत्रक मंडल, ठीक है ना। नियंत्रक मंडल बनाया गया था। तो 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल, दिमाग में उठे कितना सदस्य? 4 सदस्य। 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल कौन से एक्ट में बनाया गया था? 1784। यदि आपसे कोई क्वेश्चन राइज करे कि 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल कौन से एक्ट में बनाया गया, तो कौन से एक्ट में बनाया गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद कहता है राज्य सचिव, राज्य सचिव, राज्य सचिव क्या कहता है? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल में शामिल है जो पिट्स इंडिया एक्ट में आया। और उसके बाद क्या कहता है? चांसलर ऑफ एक्सचेकर। चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी कब आया? चांसलर ऑफ एक्सचेकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले मिटा देना होगा और आप लोग लिखिए और एक बार ज़रूर आइए, कोचिंग में पढ़िए और आइए यहाँ ऑफलाइन क्लास। और बहुत जल्दी जो है ना आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, आकर के पता करते रहिए। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे और इसको मैं मिटा दिया। अब क्या कहता है? 4 सदस्य, यानी 6 को कहने का मतलब 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल आया। और 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल आने के साथ में क्या कहता है? उसके बाद कहा जाता है, लिखिएगा, इस सभी की नियुक्ति, इस सभी की नियुक्ति, क्या कहता है? इस सभी की नियुक्ति एवं पदच्युति, एवं पदच्युति कौन? नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? बोले सम्राट को सौंपा गया। क्या कहता है कि इन सभी की नियुक्ति इन सभी की नियुक्ति एवं च्युति का अधिकार सम्राट को किया गया, सौंपा गया। उसके बाद कहता है इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश में 2 शाखाएं थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि इस सभी को नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार
का अधिकार किसको सौंपा गया? सम्राट को सौंपा गया। ठीक है, पदच्युति, ठीक है ना, पदच्युति देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, कौन सी? पदच्युति। तो पदच्युति समझने वाली बात है, तो इस सभी को नियुक्ति, ठीक है, तो इस सभी को नियुक्ति जैसे ही बोल दिया, तो इस सभी कहने का मतलब है कोई 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल जो बनाया गया था, तो उसमें जो पोस्ट था, जो पद था, उसके बारे में कह रहा है कि इस सभी की नियुक्ति एवं पदच्युति, ठीक है ना, पदच्युति वही कहने का मतलब पोस्ट, यानी कहने का मतलब पदच्युति का अधिकार, ठीक है ना, कि कौन कौन पोस्ट पर रहेगा, ठीक है, कौन कौन पोस्ट पर रहेगा। अब यहाँ पे कहता है कि इस सभी की नियुक्ति एवं जो 6 सदस्य बनाया गया था, कौन सी? नियंत्रक मंडल, उसमें कह रहा है कि 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल में इन सभी का पदच्युति यानी पोस्ट, किसका कौन सा पोस्ट रहेगा, ठीक है, उस समय कहने का मतलब कौन सा पद पे कौन रहेंगे, तो पदच्युति का अधिकार किसको दिया गया? सम्राट को सौंपा गया। पदच्युति का अधिकार किसको सौंपा गया? सम्राट को सौंपा गया। कौन सी का अधिकार सौंपा गया? बोले पदच्युति का अधिकार सौंपा गया। किसको सौंपा गया? सम्राट को सौंपा गया, ठीक है ना। और 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बना था, और कौन से एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको कुछ हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तत्कालीन वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स। कहां के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। उसके बाद आगे लिखना होगा, एरो के साथ देखो, उसके आगे लिखेगा, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे। उपनिवेश के दो शासक थे। पहला था रे बुआ कंपनी के निदेशक बोर्ड, कंपनी के निदेशक बोर्ड, और दूसरा था वो नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट, नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही, ठीक है ना। सम्राट ऑब्लिक देकर लिख लीजिएगा, यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही, 1858 ईस्वी तक बनी रही। अब देखिए क्या कहता है, इस सभी की नियुक्ति एवं पदच्युति, तो हम बता दिए कि सभी की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? सम्राट, ठीक है ना। किसको सौंपा गया? सम्राट को सौंपा गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय, अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर रहा है, ब्रिटिश भारतीय यानी कहने का मतलब कि घुले मिले लोग, ठीक है ना। घुले मिले किसको कहते हैं कि ब्रिटेन के लोग भारत क्षेत्र में आए थे, तो वो लोग यहाँ रह गए थे, तो इसमें मिल गए थे, ठीक है ना। इसी को कहा जा रहा है ब्रिटिश भारतीय। किसको कहा जा रहा है? ब्रिटिश भारतीय। ब्रिटिश भारतीय कोई अलग नहीं है, ब्रिटेन के लोग हम लोग को गुलाम बना करके रखे थे, तो यहाँ जब आए थे व्यापार करने के लिए, तो जो क्षेत्र में रहे थे, तो भारत के भी लोग थे, ब्रिटेन के, भारत में भी किस, भारत के लोग तो रहेंगे ही, अब ब्रिटेन के लोग आए थे। इसीलिए यहाँ पे एक बात को संबोधित कर रहा है, कौन सी कर रहा है, कि इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय क्या कहता है, ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के कितना शासक थे? 2 शासक थे। पहला शासक का नाम था कंपनी के निदेशक बोर्ड, क्या कहता है, कंपनी का निदेशक बोर्ड, और दूसरा क्या कहता है, नियंत्रक मंडल के माध्यम से, क्या कहता है, नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट, क्या कहता है, नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। नियंत्रक मंडल तो था ही, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बना था। अब क्या कहता है कि नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट, और सम्राट मतलब समझ ही जाता है कि सम्राट किसको कहा जाता था, चाहे सम्राट क्या है, ठीक है। और नहीं समझ रहे हैं तो फिर हिस्ट्री में हम मिलेंगे, सम्राट में कैसे क्या होता है, क्या किसको सम्राट बुलाया था, किसको राजा बुलाया था, किसको प्रजा बुलाया था, सब हम चर्चा करेंगे। पॉलिटी में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पहला क्लास हम पढ़ा रहे तो उसमें एक बात हम बताए थे कि पॉलिटी जब हम पूरा पढ़ा देंगे, उसका कम से कम 60% आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से टच करेगा। तो अभी हम सम्राट का सिर्फ नाम लिए, सम्राट यहाँ भी पढ़ना है, सम्राट वहाँ भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ एक बात बताते हैं बुआ, अब आप लोग शुरू से पहले लिखिएगा, तब एक बात बताएंगे। इस सभी को नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार
सम्राट को सौंपा गया। ठीक है, इस सभी को जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल था उसमें पद का जो बंटवारा हुआ, जो पद च्युति, जो कौन कौन पोस्ट पे रहेंगे, कौन व्यक्ति कौन पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है ना, उसका कह रहा है पद च्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया कि सम्राट ही इस पद च्युति को, कहने का मतलब बांटेंगे, इस पोस्ट को बांटेंगे, इस पद को बांटेंगे। अब उसके बाद क्या कहता है, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय, क्या कहता है, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के कितने शासक थे? 2 शासक थे। तो 2 शासक थे, तो कौन शासक थे वगैरह? एगो कंपनी के निदेशक बोर्ड और दूसरा कहता है नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। और कहा कि यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। कब तक? 1858 ईस्वी तक। हम लोग अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? 1784। जो इसका एक कहने का मतलब कि यह स्थिति 1858 तक बनी रही, मतलब कौन सा स्थिति? जो वो नियम बन रहा है, जो रेगुलेशन बन रहा है, जो कहने का मतलब कि कंपनी को चलाने के लिए सबको अरेंज किया जा रहा है, पद को बांटा जा रहा है, सैन्य को, असैन्य को, ये सब चीजों को कह रहा है। ठीक ना, ये सब चीजों को कहा जा रहा है कि ये सब चीज का स्थिति जो है कितना तक? 1858 ईस्वी तक बनी रही। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक बात फिर बता दे रहा हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि एक चीज को 5 बार बोलता हूं बाबू, तो इससे बुरा ना माने, चूंकि ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपको मैंने एकदम दिमाग में सेट हो जाए। जब तक हम नहीं बोलते हैं, नहीं आपको बताते हैं, तो आप मैंने हमको संतुष्टि नहीं होता, इसीलिए मैं बार बार आप लोग को बताता हूं ताकि याद हो जाए। याद करने में कौन बड़ा चीज है? कोई बड़ा चीज नहीं है। एकदम हमको तो लग रहा है कि जब से हम पढ़ा रहे हैं ना, तो मैंने एकदम एक बार दिमाग से स्मरण कर लेगा तो समझिए कि सारे बात दिमाग में फिर अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट बार मैं बात बोल लेता हूँ बुआ कि इस सभी को नियुक्ति एवं पद च्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला कंपनी के निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति कब तक? 1858 तक बनी रही। ठीक है, तो अब फिर मैं आप लोग से विदा लेता हूं और आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बाबू। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से मैं एक गुजारिश करूंगा कि कोचिंग में जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन भी क्लास का व्यवस्था है जो मसौढ़ी में चल रहा है। जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास चल रहे हैं जिसमें हमारा कोचिंग का नाम है स्टेप अप जीएस एकेडमी, और उसमें एक बार जरूर आएँ। आप सभी सब्सक्राइबर भाई बंधुओं से मेरा ये निवेदन है, मेरा ये गुजारिश है कि प्लीज़ एक बार आकर के जरूर देखें, पढ़ें और फिर उसके बाद बैकग्राउंड फीडबैक बताएं कि मतलब कैसा क्या चल रहा है। मैं आप लोग को बहुत बात ही बताना बाकी है, अभी तो आप लोग से मैं रूबरू हुआ ही हूँ। और सबसे पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर सके, जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर सके, ठीक है ना। तो फिर आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग से मिलता हूँ।